गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरुर् साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। जीवन जीने के दो सूत्र होते हैं। प्रथम सूत्र व्यवहारिक ज्ञान, द्वितीय सूत्र आत्मिक ज्ञान। तो प्रथम सूत्र के बारे में कहें, व्यवहारिक ज्ञान सीखने के लिए भी, जीने के लिए भी आपको सरलता सहजता में जाना पड़ता है। जीवन की सफलता पर पाने के लिए अपने आप को खोना जरूरी होता है। इसी बीच जब सड़ता है तो वृक्ष बनता है। उसी प्रकार से आप अपने विचारों को खो दें, मन को खो दें, मन को अमन में बहने दें, तो आप व्यवहारिक ज्ञान को सीखेंगे। आत्मिक ज्ञान भी वही कहता है, जो दूसरा सूत्र है जीवन का, अपने आप को खो दें, मिट जाएं, बह जाएं, तो आत्मिक ज्ञान भी मिलता है। तो खोने, बहने, मिटे बिना कुछ भी जीवन हासिल नहीं होती। मन एक जीवन अकड़ है, जन्म एक सरिता है जो बहता ही चला जाता है। जीवन एक अहंकार है जो पानी का बुलबुला, टूटता है, बिखर जाता है। जितना बड़ा आडंबर फैलाना चाहेंगे, लेकिन बह जाना है उसी सरिता जल में, बहते ही चले जाना है। व्यवहारिक ज्ञान भी सूक्ष्म रूप दर्शाता है और आत्मिक ज्ञान भी सूक्ष्म रूप से दर्शाता है। और सूक्ष्म रूप में ही प्रवेश करने की प्रक्रिया, अपने आप में उतरने की प्रक्रिया ही जीवन की ज्ञान है। एक ऐसी दर्पण है, जैसे जैसे आप अपने आप में शांत होते जाएंगे, जैसे जैसे शांत होते जाएंगे, तो बहुत छोटी छोटी शब्द, बहुत छोटे छोटे अनुभव, स्पर्श, छोटे छोटे रूपों से गंध नाक लेने लगेगी, कान श्रवण करेगी। छोटे छोटे सूक्ष्म शब्दों को भी वो पकड़ बनाती हैं। तो जीवन जैसे जैसे ही आप निखारना चाहते हैं, जैसे जैसे आप जीवन की सफलता की ओर प्रवेश करना चाहते हैं, वैसे वैसे ही आप अपने अंदर बैठने की अभ्यास करें, सुनने की अभ्यास करें। और सुनने की धीरे धीरे अभ्यास करने के बाद आप बहुत ही गहनतम की तरफ चले जाएंगे। इसमें पहले तो आप व्यवहार ज्ञान में प्रवेश करेंगे, दूसरा है अध्यात्म ज्ञान में। एक उम्र के हिसाब से आंखें देखती है, लेकिन देखती ही नहीं, आंखें सुनती भी है। लोग एडवांस इस्तेमाल करते हैं, कान सुनती है, और वो सुनने श्रवण मात्र से दर्शन की भी प्रवेश करवाते हैं। ये जो एडवांस अति चेतनता में प्रवेश करना कोई बहुत बड़ी बहादुरी नहीं। ये समता में धीरे धीरे जैसे शांति में प्रवेश करते हैं, ये सब घटनाएं अपने आप होने लगती है। अब पांचों इंद्रियाएं, पांचों एक दूसरे से जुड़ी हुई है। ये पांचों किसी से अलग नहीं है। खंड खंड में बांटते हुए भी एक पांचों एक सृष्टि में एक जगह पर बंधी हुई है, और वो पांचों अपनी अपनी अनुभूतियां आपको देती जाएगी। वहां पर आत्मचिंतन में, यानी मन से अमन में प्रवेश करने के बाद जो आप उस शब्दों को समझेंगे, उन शब्दों के जैसी अर्थ बनाएंगे, वैसा ही जीवन आपका धीरे धीरे होता चला जाता है। जैसे कि जीवन में पंच तत्व हैं जो सभी लोग जानते हैं, वायु, अग्नि, जल, भूमि और आकाश। वायु के बिना आप सांस नहीं ले सकते, श्रवण नहीं कर सकते। जल के बिना आप जी नहीं सकते, भूमि के बिना आप रह नहीं सकते, और अग्नि के बिना भी नहीं जी सकते। लेकिन इनमें से कोई सा भी आगे पीछे होता है अनबैलेंस, यानी हम अपने से बाहर की तरफ चले जाते हैं। स्वस्थ का अर्थ क्या होता है? स्वस्थ जीवन स्वस्थ जीवन बहुत ही गहरे में, स्वस्थ जीवन बहुत ही गहरे में प्रवेश करने के बाद स्व में जो स्थित है, उसका नाम स्वस्थ है। तो पहले आप स्वस्थ हों। जीवन की पहली परिभाषा स्वस्थ होना। स्वस्थ का अर्थ है स्व में स्थित हो जाना, अपने आप से बाहर नहीं जाना। इसका नाम जीवन है। और जीवन के विशेष गतियों में, जीवन के बाह्य जगत में या अंतर जगत में जाने के लिए, जीवन की सफलता का सोपान प्राप्त करने के लिए आप जैसे जैसे अकेला होने लगेंगे, जहां आपका कोई होना शब्द ना हो। ऐसा नहीं कि
परिवार छूट गए, घर छूट गए, जगत छोड़ दिया, दोस्त छोड़ दिया, वे छोड़ दिया, आपका अंत होना, आपको अपने अंत हो जाने की प्रक्रिया, आप अपने आप से दूर होंगे, आपका जो मन है एक का अंत, आपका होना ही अंत हो जाए तो जीवन की शुरुआत होने लगती है। 1 2 3 4 5 6 ऐसे सीढ़ियां अपने आप चढ़ते जाएंगे। जब तक आप छत पर हैं तब तक नीचे दिखता है, और नीचे देखेंगे तो फिर नीचे से छत देखेंगे। इस प्रकार से छत और नीचे की व्यवस्था, अध्यात्म और व्यवहार, दोनों ज्ञान जैसे जैसे आप समझते जाएंगे वैसे वैसे आपका जीवन दोनों पक्षों से जुड़ता जाता है। और जुड़ने की क्रिया मात्र एक सहजता, सरलता, समर्पण ही है। इसी से आप जीवन बना सकते हैं और छोड़ भी सकते हैं। ओम शांति शांति।